तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का पाठ 8, जिसका नाम है गति। तो सबसे पहले हम देखेंगे गति होती क्या है। जब कोई भी वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो हम कहते हैं कि वस्तु गति में है। अगर वह समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे तो हम कहेंगे कि वस्तु स्थिर है। उदाहरण: पक्षियों का उड़ना, मछलियों का तैरना, वाहनों का चलना और इसके और भी बहुत सारे उदाहरण आप सोच सकते हैं। अब आप एक चित्र देख रहे हैं जिसमें एक गाड़ी चल रही है और जो आपने साइन बोर्ड देखा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और इसमें नीचे लिखा हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या है? ये गति बता रहा है कि इतनी गति पर ये वाहन चल सकते हैं। तो यहाँ जो किलोमीटर ऊपर है और घंटा नीचे है, इसका मतलब किलोमीटर में होती है दूरी और घंटा होता है समय। तो इसका मतलब जो है गति का मात्रक जो है वो दूरी बटा समय से बना है। इसीलिए गति का जो फार्मूला है वो क्या बनेगा? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो मैंने यहाँ चाल लिखा हुआ है क्योंकि गति जो है वह आमतौर पर इसे चाल कहते हैं। तो यह इसका फार्मूला है। तो इसकी दूसरी परिभाषा यह भी बन सकती है कि दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। तो गति की परिभाषा हो गई, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और लिए गए समय के अनुपात को चाल कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है और उसके लिए वह 2 घंटे का 2 आवर का समय लेती है। तो जो हमने फार्मूला लगाया था दूरी बटा समय, उसके हिसाब से चाल हो जाएगी 50 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2 आवर। तो भाग करने पर हमें मिलेगा चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 किलोमीटर आवर इनवर्स। तो h के ऊपर जो -1 लगाया हमने वो आवर इनवर्स होता है। तो ये ऐसे भी इसका मात्रक लिख सकते हैं। तो चाल का मात्रक क्या होगा? किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। और SI यूनिट में हम जो स्टैंडर्ड यूनिट में लेते हैं, दूरी को लेते हैं मीटर में और समय को लेते हैं सेकंड में। तो चाल का जो SI मात्रक हो गया वो मीटर पर सेकंड होता है। अब हम पढ़ेंगे गति के प्रकार। गति कौन कौन से प्रकार की होती है? तो सबसे पहले सरल रेखीय गति। जब भी कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है तो उसे सरल रेखीय गति कहा जाता है। जैसे सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति, या कोई वाहन, कोई साइकिल सीधी रेखा में चलता हुआ। तो ये सब सरल रेखीय गतियों के प्रकार हैं। उसके बाद अगला है वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु गोलाकार मार्ग पर चलती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति, मतलब वृत्त गोलाकार का होता है, वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। तो हमारी पृथ्वी जैसे सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसे हम वृत्तीय गति का नाम देते हैं। उसके बाद आता है घूर्णन गति। तो वृत्तीय गति और घूर्णन गति में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वृत्तीय गति तो है कोई वस्तु गोलाकार मार्ग पर चलती है, लेकिन घूर्णन गति है जब कोई वस्तु अपने ही अक्ष पर, अपनी धुरी पर घूमती है, उसको हम घूर्णन गति कहते हैं। जैसे लट्टू की गति। तो चित्र में आप देख रहे हैं लट्टू। तो लट्टू अपनी ही धुरी पर घूमता है, बीच में इसकी धुरी है, इसलिए ये एक घूर्णन गति इसको कहा जाता है। तो क्या आप और भी ऐसे एग्जाम्पल बता सकते हैं जहाँ घूर्णन गति होती है? तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे हमारा पंखा। तो पंखा भी अपनी ही धुरी पर घूमता है, इसलिए यह भी क्या है? पंखे की गति भी एक घूर्णन गति है। अगला जो गति का प्रकार है दोलन गति। जब कोई वस्तु अपने मध्य की स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो उसको हम दोलन गति कहते हैं। जैसे दीवार की घड़ी के पेंडुलम की गति। उसके बाद है आवर्ती गति।
जब कोई वस्तु नियत समय अंतराल के बाद अपनी गति की पुनरावृत्ति का मतलब बार बार दोहराना, तो उस गति को आवृत्ति गति कहते हैं। जैसे झूला झूलते हुए बालक की गति, क्योंकि झूला बार बार एक ही जगह से शुरू होता है और बार बार उसी जगह पर वापस आकर पुनरावृत्ति करता है, इसलिए उसे आवर्ती गति कहते हैं। तो ऐसे और भी एग्जाम्पल आप सोचकर लिख सकते हैं। तो गति जो है वह एक अदिश राशि है, मतलब इसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। ऐसी और भी राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उन्हें सदिश राशियाँ कहा जाता है। तो आइए वो देखते हैं अदिश और सदिश राशि में क्या अंतर है। अदिश राशियाँ जो है जिनमें सिर्फ परिमाण होता है उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। उदाहरण जैसे चाल, अभी हमने पढ़ा, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, इनमें कोई दिशा नहीं होती, मतलब दूरी को आप कहीं से भी माप सकते हैं, एक दिशा से या दूसरी दिशा से, इसमें कोई अंतर नहीं होता। उसी से अलग सदिश राशि में क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, मतलब वह धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी। और उसके उदाहरण है बल, वेग, संवेग और त्वरण। तो दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। दूरी जो है, कोई भी वस्तु जिस पथ को तय करती है उस पथ की दूरी को या उस पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। और यह एक अदिश राशि है, मतलब लंबाई को हम किसी भी दिशा से माप सकते हैं, वह एक जैसी आएगी। और यह हमेशा धनात्मक होती है। धनात्मक मतलब यह है हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। और दूरी जो है वह शून्य नहीं हो सकती। दूसरी ओर अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु का आरंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का जो मान होता है वह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। और दूरी के विपरीत विस्थापन एक सदिश राशि है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक समान गति और असमान गति। अभी तक हमने गति के प्रकार पढ़े, अब हम पढ़ेंगे गति जो है वह एक समान गति कौन सी होती है और असमान गति कौन सी होती है। इसके लिए एक उदाहरण समझते हैं। जैसे इस टेबल में है, कोई वस्तु A है, उसकी दूरी लिखी हुई है कि वो 9:30 बजे कितनी दूरी तय करती है, फिर 9:35, मतलब हर 5 मिनट में वो कितनी दूरी तय करती है। उसी प्रकार वस्तु B को भी आप देख रहे हैं, उसकी दूरी भी लिखी है। तो आप देख सकते हैं कि वस्तु A द्वारा तय की गई दूरी हर 5 मिनट के बाद 10-10 के अंतर पर वह दूरी तय करती है। लेकिन जो वस्तु B है वो हर 5 मिनट के बाद समान दूरी तय नहीं करती। तो जो एक समान गति होती है उसका मतलब है जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, मतलब समान टाइम डिफरेंस में समान दूरी तय करे तो उसे हम एक समान गति कहते हैं। और उदाहरण क्या है, घड़ी की सुई की गति। तो घड़ी की जो सुई होती है वो एक समान चाल से ही गति करती है। उसके बाद असमान गति क्या है, जब कोई वस्तु समान टाइम डिफरेंस में असमान दूरी तय करती है उसे हम असमान गति कहते हैं। उदाहरण एक मक्खी का उड़ना। तो जैसा आप देख रहे हैं वस्तु A के द्वारा तय की गई दूरी हर 5 मिनट के बाद वह सिर्फ 10 मीटर की दूरी जो है वो तय करती है। लेकिन जो वस्तु A की दूरी से हम देखते हैं कि वस्तु A की गति एक समान गति है। लेकिन वस्तु B के द्वारा तय की गई जो दूरी है वह देखिए 10 से 15 में 5 का अंतर है, लेकिन 15 से 17 में फिर 2 का अंतर है, और फिर 17 से 20 में 3 का अंतर है। इस प्रकार यह असमान दूरी तय कर रही है, इसलिए वस्तु B की गति असमान गति है। अब हम देखते हैं कि वेग क्या होता है। तो हमने चाल देखा था कि किसी निश्चित समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, लेकिन अगर उसके साथ हम दिशा भी लिख दें तो वह क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। तो उदाहरण क्या है, अगर हम कहते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा सिर्फ,
तो वह कहलाया जाएगा उसकी चाल। लेकिन यहाँ हमने उदाहरण में लिखा 60 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की तरफ, तो दिशा साथ में लगने से अब यह क्या बन गया, वेग बन गया है। तो अब हम पढ़ते हैं चाल और वेग में क्या अंतर है। तो चाल किसी भी दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। यह एक अदिश राशि है, मतलब इसमें दिशा नहीं होती, सिर्फ परिमाण होता है। यह केवल धनात्मक मतलब पॉजिटिव हो सकती है। दूसरी तरफ वेग जो है वह किसी एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होती है, जैसे हमने पीछे उदाहरण में बताया। और यह एक सदिश राशि है, मतलब इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। और यह धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा गति, गति के प्रकार, एक समान गति, असमान गति, चाल और वेग में अंतर, सदिश और अदिश में अंतर, दूरी में, विस्थापन में अंतर। तो इसका जो बचे हुए दूसरा भाग है हम अब दूसरी वीडियो में बनाएंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ऐसे ही और वीडियो के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही घंटी के बटन को भी दबाएं।